हेलो। तो हम लोग शुरू करते हैं इल्यूरियन। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन द इल्यूरियन ग्राफ? प्रिया, इल्यूरियन ग्राफ क्या होता है? पढ़े हो पहले? इल्यूरियन ग्राफ यस सर। पढ़ो, बताओ। सर याद नहीं है। हाँ, याद नहीं है तो एक कुछ हम लोग सुनाते हैं पढ़ के। एक जो है ना, एक ब्रिज, एक है कॉनिंगबर्ग्स ब्रिज प्रॉब्लम, है ना। इसमें कहा था कि देयर वर टू आइलैंड लिंक टू ईच अदर। दो आइलैंड एक साथ लिंक था और उसका बैंक भी था, जिसको हम लोग जिस 7 ब्रिजेस से जुड़ा हुआ था। तो हम लोग को प्रॉब्लम है कि एनी ऑफ द 4 लैंड एरियाज टू वॉक अक्रॉस ईच ब्रिज वंस, नो रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। एक छोटा सा हम लोग फिगर बनाते हैं। ए बी सी डी। पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इल्यूरियन ग्राफ क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इल्यूरियन सर्किट वगैरह, बहुत सारा चीज़ें जानने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि इस फिगर में ए एंड सी रिप्रेजेंट्स टू बैंक। ए एंड सी रिप्रेजेंट्स two bank, two river banks, B and D, B and D, B and D, the two islands, the two island, the arc joining them represents 7 bridges. 7 bridges। तो बोलता है कि ए और सी रिप्रेजेंट करता है 2 रिवर बैंक को। ए और सी रिप्रेजेंट करता है, ये कोई एरिया है रिवर बैंक का। और बी और डी 2 आइलैंड को रिप्रेजेंट करता है, बी और डी आइलैंड को। तो द आर्क बनेगा जॉइनिंग देम रिप्रेजेंट 7 ब्रिजेस। तो देखो, एक ब्रिज, दूसरा ब्रिज, तीसरा ब्रिज, चौथा ब्रिज, पांचवा ब्रिज, छठा ब्रिज, सातवां ब्रिज, इस तरह से आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ वॉकिंग ईच ऑफ द 7 ब्रिज एग्जैक्टली वंस। इट इज क्लियर दैट द प्रॉब्लम ऑफ walking each of the 7 bridges exactly once and returning to the starting point. The starting point is equivalent to finding a circuit, in graph that traverses each of the edges exactly once. ओके। तो बोलता है कि इट इज क्लियर दैट द प्रॉब्लम ऑफ वॉकिंग ईच ऑफ द 7 ब्रिजेज, each of the 7 bridges exactly once, एक ही बार,
और रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और हम लोग वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए, मतलब एक जगह से एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज जाएं और एग्जैक्टली वंस, वॉकिंग एग्जैक्टली वंस, दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली वंस, वॉकिंग ईच ऑफ द 7 ब्रिजेस एग्जैक्टली वंस, यहाँ पर दिख रहा है ना एक ही बार, और रिटर्न कर जाना है सेम पॉइंट पर, वो बराबर होगा। तब फाइंडिंग ए सर्किट इन द ग्राफ, एक ऐसा सर्किट हम लोग ग्राफ में शो करें दैट ट्रैवर्स ईच ऑफ द एजेस एग्जैक्टली वंस, जो हर एक एज को एक ही बार करे, एक ही बार गुजरे वहां से। बताओ क्या समझी? एनी एनी यस सर। बोलो क्या समझी इससे? हर एक एज से एक ही बार गुजरना है, हर एक एज से एक ही बार गुजरना है, और लास्टली हम पहुंच जाएंगे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर। देख रहे हो, रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। द प्रॉब्लम ऑफ वॉकिंग ईच ऑफ द 7 ब्रिजेज, मान लिए 7 ब्रिज है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्रिज है, एग्जैक्टली वंस, हर एक ब्रिज से एक ही बार गुजरना है और रिटर्न कर जाना है स्टार्टिंग पॉइंट पर। ओके, तो वो इक्विवेलेंट होगा एक ऐसे सर्किट को खोजने के बराबर इन द ग्राफ। एक ऐसा सर्किट हम लोग सर्च करें दैट ट्रैवर्स ईच ऑफ द एजेस एग्जैक्टली वंस, जो कि हर एक एज को एक ही बार वहां से क्रॉस करे। एक आदमी यहां से चला और वापस इसी पॉइंट पर आना है, लेकिन इस 7 ब्रिज को एक ही बार क्रॉस करना है। ऐसे ही सर्किट एक बनता है, ऐसे ही सर्किट को आगे चल के हम लोग इल्यूरियन ग्राफ बोलेंगे। बोलो प्रिया। यस सर। बोलो। In a graph, if we start from one vertices and after moving all the graph, we end at the again the first vertices, then लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली वंस जरूर बोलना है, ठीक है? each of the edges. एग्जैक्टली वंस जरूर बोलना है। मतलब फिर एक बार देखो, ए और सी रिप्रेजेंट कर रहा है 2 रिवर बैंक को, ए और सी रिवर बैंक है ये, बी और डी 2 आइलैंड है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाना है, फिर वापस वहीं पर आना है। द एरिया जॉइनिंग देम रिप्रेजेंट द 7 ब्रिजेस, द आर्क जो जितना आर्क से गुजर रहा है वो 7 ब्रिज है। और बोलता है कि प्रॉब्लम ऑफ वॉकिंग ईच ऑफ द ब्रिजेस exactly once, returning to the starting point is equivalent to finding a circuit in the graph that traverses each of the edges exactly once, each of the edges exactly once। अब आते हैं हम लोग इल्यूरियन ग्राफ। इल्यूरियन ग्राफ, a circuit in a connected graph, a circuit in a connected graph is an Euclidean circuit, Euler's Euler's circuit if it contains every edge of the graph exactly once। A connected graph with an Euler circuit is called
Euler's graph or Eulerian graph. Okay. Annie? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लेना जरा, स्क्रीनशॉट ले लो. Yes, sir. सर उधर वाला हल्का सा वो है. ओके, अब ठीक है, Yes. ले लो. हो गया. हाँ ले. ओके. Yes. जरा लास्ट लाइन पढ़ना, लास्ट इलूरियन ग्राफ जो लिखा हुआ जरा उसको पढ़ो. Eulerian graph. A circuit in a connected graph is an Euler circuit if it contains every edge of the graph exactly once. A connected graph with a Euler circuit is called Euler graph or Eulerian graph. ओके. एक ऐसा सर्किट, ध्यान से देखना, एक ऐसा सर्किट इन ए कनेक्टेड ग्राफ, यू नो कनेक्टेड ग्राफ, ए सर्किट इन ए कनेक्टेड ग्राफ इज एन इलूरियन सर्किट. मतलब ऐसा सर्किट कनेक्टेड ग्राफ का यूलर सर्किट बोलेंगे कब, जब इफ इट कंटेन्स, जब वो कंटेन करेगा कौन सर्किट, एवरी एज ऑफ द ग्राफ, उसमें हर एक एज होना चाहिए जो कि एग्जैक्टली वंस होना चाहिए, नॉट रिपीटेड. ओके, तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा यूलरियन ग्राफ किसे कहते हैं हम लोग. एक ऐसा सर्किट इन ए कनेक्टेड ग्राफ इज एन इलूरियन सर्किट इफ इट इज कंटेन्स एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस. ए कनेक्टेड ग्राफ विथ एन इलूरियन सर्किट, ध्यान से देखना, ए कनेक्टेड ग्राफ विथ एन इलूरियन सर्किट, ऐसा कनेक्टेड ग्राफ जो कि जिसके साथ इलूरियन सर्किट हो, उसी को बोलते हैं हम लोग यूलर्स ग्राफ या बोलते हैं इलूरियन ग्राफ. मतलब अगर तुम्हें इलूरियन ग्राफ के बारे में बात करना होगा तो तुम्हें बताना होगा कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए विथ यूलर सर्किट. तुम्हें यूलर सर्किट समझ में आ गया, तब वैसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं यूलर्स ग्राफ. इज दैट क्लियर? पूरा क्लियर होना चाहिए, नो प्रॉब्लम. तो ऐसा कनेक्टेड ग्राफ जिसमें इलूरियन सर्किट रहे, शॉर्टली बोलेंगे हम लोग, ऐसा इलूरियन ग्राफ, ऐसा कनेक्टेड ग्राफ जिसके साथ इलूरियन सर्किट होना चाहिए, वैसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं, वैसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं इलूरियन ग्राफ. छोटा सा चीज देखें हम लोग. इफ देयर इज ए ट्रेल फ्रॉम vertex A to B in G, and that trail traverses each edge in G exactly once, then trail is called Euler's trail. Trail is called Euler's trail. ये बोलता है कि if there is a trail, if there is a trail from vertex A to B in G, and that trail traverse, ऐसा ट्रेल जो कि हर एक एज इन G exactly once, that trail traverse मतलब वो गुजरता है each edge in G exactly once, then trail is called Euler's trail. A, B, C, D, E.
here D E A D C E A B C D C E A B C represents Euler's trail, since it contain all the edges exactly once, and vertex C is repeated but start and end vertex are not the same. It is not an Eulerian circuit. As starting and ending at the same vertex is not possible without repeating an HCD. आते हम लोग यहाँ if there is a trail from vertex A to B in G, अगर कोई trail हो from vertex A to B in G, then that trail traverse each edge in G exactly once, then the trail is called Euler's trail. तो वैसे trail को हम लोग बोलते हैं Euler's trail. Here D, ये फिगर में देखा जाए D C E A B C, ध्यान से देखो D E A B C. कोई बता सकता है कि ये क्या यूलर सर्किट है? नो सर. D C E A B C रिप्रेजेंट्स यूलर्स ट्रेल. ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूलर्स ट्रेल को. Since it contains all the edges exactly once, ये contain कर रहा है exactly once, हर एक edge को exactly once, and vertex C is repeated, but starting and end vertex not the same. Starting और end vertex same नहीं है. It is not an Eulerian circuit, as starting and end or at the same vertex is not possible without repeating the edge CD. जब तक CD edge को हम लोग repeat नहीं करेंगे, starting और end point पर नहीं पहुंच पाएंगे. That's why it is not an Eulerian circuit. Can you explain, Risha? Risha? Yes, sir. Can you explain why it is not an Eulerian circuit? Can you able to explain, anyone? सर आवाज नहीं आ रहा. आवाज आएगा. कैसे नहीं आएगा? मेरा आवाज हमेशा बुलंद रहता है. आवाज कैसे नहीं आएगा? ध्यान सुनो, फिर अभी आवाज आएगा. हम लोग यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. तो अगर हम लोग वापस सीढ़ी में आ जाते हैं तो ये एज रिपीट कर जाएगा. जबकि स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक हम लोगों को पहुंचना है ऐसे सर्किट के द्वारा जिसमें एज का रिपीटेशन ना हो.
और इस CD में अगर हम लोग वापस D तक पहुंचना चाहते हैं तो CD का रिपीटेशन होगा, और CD का रिपीटेशन होने के कारण अगर CD रिपीट कर गया तो एग्जैक्टली वंस तो रहा नहीं, क्योंकि D से C तक हम लोग पहले ही पहुंच गए थे, और C से D पहुंचना है हम लोग, तो एग्जैक्टली वंस तो रहेगा नहीं। दैट्स वाई इट इज नॉट एन इल्यूरियन सर्किट, एज स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम वर्टेक्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट रिपीटिंग एन एज CD। प्रिया, कैन यू एक्सप्लेन? Yes, sir. हाँ बोलो। Sir, this graph is not an Eulerian circuit since if we start from the vertex D and we end at the vertex D, then we have to pass from the vertex C, which repeat. Here is the repetition of two vertices. The repetition of two edges, baby. Repetition of two edges. हाँ, that's why it is not an Eulerian circuit। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो DCEBC represents Eulerian trail जरूर है, ये Eulerian trail है ये, since it contains all the edges exactly once and vertex C is repeated, vertex C repeat कर रहा है, लेकिन starting and end vertex are not the same, okay? ऐसे को हम लोग बोलते हैं the existence of Eulerian circuit, existence of Eulerian circuit and trail depends on degree of vertex। अब बोलना चाहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इल्यूरियन सर्किट और ट्रेल डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ द वर्टेक्स पर। ये बोलना चाहता है एग्जिस्टेंस ऑफ इल्यूरियन सर्किट और ट्रेल डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ द वर्टिसेस पर, डिग्री ऑफ द वर्टिसेस ओके। तो यहीं पर हम लोग का कंसेप्ट समाप्त होता है। अब हम लोग करेंगे इस पर थ्योरम। कौन ले रहा था? कौन ले रहा था? है नहीं? यस सर, हम ले रहे थे। हाँ ले लो। यस सर, ले लिया। वेरी गुड। तो जूम कीजिए ना। हाँ लीजिए। ऐसे जूम काफ़ी हो जाता है, घबराने का बात नहीं है। लो। यस सर, हो गया। हो गया? देख लिया सर। ओके 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 ओके। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड ए थ्योरम। तो उम्मीद करते हैं यूलरियन ग्राफ, यूलर सर्किट, यूलर ट्रेल तीनों समझ में आया होगा। तो यूलरियन सर्किट बनने के लिए इन वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस एजेस से गुजरते हुए उसी पॉइंट पर खत्म होगा, तो वैसे सर्किट को बोलते हैं हम लोग यूलरियन सर्किट। नो रिपीटेशन ऑफ एजेस। एक थ्योरम है, a non-empty connected graph, non-empty connected graph G is Eulerian if and only if and only if its vertices are all of even degree। जरा पढ़ोगे? सुरभि? हाँ पढ़ो। Unempty connected graph G is Eulerian if and only if its vertices and all of even degree. All are? All of even degree. Even degree. Are all. हाँ। तो बताना इसमें कि हम लोग कहाँ से लेके चलेंगे, कैसे लेके चलेंगे, बोलो। है नहीं? जल्दी बोलो।
कहां से लेके चलेंगे इसको? नॉन Yes, sir. एम्प्टी कनेक्टेड ग्राफ एक सर्किट ले लें. इज इल्यूरियन. मान के चलेंगे एक नॉन एम्प्टी कनेक्टेड ग्राफ जी है जो इल्यूरियन है, और प्रूफ करेंगे कि इसका वर्टिसेस आर ऑल इवन डिग्री, और उसका वर्टिसेस सारा जो होगा वो इवन डिग्री का होगा. ऑब्वियसली इस थ्योरम को तुम चाहो तो कहीं यूज भी कर सकते हो यूलर्स ग्राफ बनाने के लिए, यूलर्स ग्राफ को एग्जामिन करने के लिए, कि अगर सारे का वर्टिसेस को अगर उस ग्राफ के, उस इल्यूरियन ग्राफ के, उस ग्राफ के अगर सारे वर्टिसेस का ऑल ऑफ द इवन डिग्री साबित कर दें तो हम लोग बोल देंगे कि वो जी इल्यूरियन है. और कहीं पर जी इल्यूरियन दिया हुआ है तो तुरंत इसका मीनिंग निकालेंगे हम लोग तुरंत मीनिंग निकालेंगे कि ऑल इज वर्टिसेस आर ऑल ऑफ इवन डिग्री. आते हम लोग इसके प्रूफ में. लेट जी बी इल्यूरियन, मान के चलेंगे लेट जी इज इल्यूरियन. जी इज इल्यूरियन. देखो बोला था ना इल्यूरियन लेके चलना है. देन अगर जी इल्यूरियन है, कोई बता सकता है जी इल्यूरियन है, इससे क्या मीनिंग निकालेंगे? बोलो प्रिया. इल्यूरियन है, The graph will be connected with Eurasian circuit. वेरी गुड. देन जी कंटेन करेगा इल्यूरियन सर्किट को, है ना? देन Yes, sir. जी कंटेन्स एन इल्यूरियन सर्किट. G contains Illyrian circuit that is from V0 to V0. V0 से V0 तक जाएगा. कोई मान लिया V0, V1, V2, V3, V4, V4 जो भी हो, लेकिन वापस वो V0 तक जाएगा. दैट इज V0 से लेके मान लो चला E1, फिर चला V1, फिर चला E2 माइनस डॉट 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 Vn माइनस 1 माइनस En, और फिर ये चला गया V0 तक. तो यहाँ से दो लाइन तो हम लोग क्लियर कर लिया कि G अगर इल्यूरियन है तो G कंटेन करेगा इल्यूरियन सर्किट को. मतलब फ्रॉम V0 से लेके V0 तक. मतलब क्या है? V0 से E1 एज, E1 से V1 वर्टिसेस से E2 एजेस लेके चले हम लोग और वापस V0 तक पहुंच गए. बोथ एजेस E1 and En contributes, E1 and En contributes a 1 to the degree of V0. E1 से लेके En तक कंट्रीब्यूट कर रहा है 1 to the degree of V0. V0 को 1 डिग्री दे रहा है. सो degree V0 is at least 2. तो डिग्री जो V0 का होगा ये समझ में आ रहा है. हर एक 1 दे रहा है, हर एक 1 दे रहा है. E1 और E1 से लेके E1 E2 से लेके En तक हर एक कोई V0 को डिग्री 1 दे रहा है. सो डिग्री V0 is at least 2 each time the circuit, each time the circuit passes through a vertex including V0, the degree of the vertex is increased by 2, consequently the degree of every vertex
including V naught, is an even integer. Even integer, that is even degree. ये पहला पार्ट है, जरा पढ़ोगे ज्योति? हेलो, तो जरा देखते हैं हम लोग। लेट जी बी एन इल्यूरियन ग्राफ दिया हुआ है, देन जी कंटेन्स एन इल्यूरियन सर्किट। तो जी कंटेन करेगा इल्यूरियन सर्किट को फ्रॉम वी नॉट टू वी नॉट, जहां पर वी नॉट से चल के E1 तक, E1 से चल के V1 तक, ऐसे कैसे चला और लास्ट में वी नॉट तक ही पहुंचना है। बोथ द एजेज E1 and EN contributes 1 to the vertex of V नॉट, जो कि वापस V नॉट पर वापस आ रहा है। तो E1 से लेके V नॉट तक और U0 से लेके V नॉट तक, ये दोनों कंट्रीब्यूट 1 करेगा, कंट्रीब्यूट 1 to the degree of V naught, so degree V naught is at least 2। तो डिग्री जो V naught का रहेगा कम से कम 2 जरूर रहेगा। Each time circuit passes through a vertex including V naught, each time circuit passes through a vertex including V naught, तो डिग्री ऑफ द vertex is increased by 2, तो डिग्री ऑफ vertex increased by 2 होगा। परिणामतः consequently the degree of every vertex including V naught is an even integer that is of even degree। हम लोग चलेंगे कन्वर्सली में। कन्वर्सली में चलते हैं, मान के चलते हैं कि इसका इवन डिग्री है। सपोज एवरी वर्टेक्स ऑफ G has even degree, Now we construct an Eulerian circuit। हमें साबित करना है कि वो इल्यूरियन होगा। We construct an Eulerian circuit starting at an arbitrary vertex V and going through the edges of G exactly once। Okay, है नहीं जूम करना होगा कि हो जाएगा? हो गया। हाँ, जरा पढ़ना, कन्वर्सली में जरा पढ़ोगे अच्छा से। Suppose every vertex of G has even degree. Now we construct an Eulerian circuit starting at an arbitrary vertex D and going through the edges of G exactly 1। मतलब लेके चलना है कि वर्टिसेस का इवन डिग्री होगा और उसको बना देना है कनेक्टेड ग्राफ G जो होगा वो इल्यूरियन होगा। इल्यूरियन बनाने के लिए इल्यूरियन सर्किट बनाना होगा, इल्यूरियन बनाने के लिए इल्यूरियन सर्किट बनाना होगा। वही इस बात में बोलना चाहता है। तो लेके चलेंगे कि हर वर्टेक्स का डिग्री जो इवन है और उसे बना देंगे हम इल्यूरियन ग्राफ। इल्यूरियन ग्राफ बनाने के लिए हमें यूलर सर्किट बनाना पड़ेगा, उसमें कंटेन कराना पड़ेगा यूलर सर्किट को। यूलरियन ग्राफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। और सभी को एक बात बोलना चाहते हैं, सभी का एग्जाम ऑफलाइन होगा। कंडीशंस बता दिया गया है कि सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो सकता है। अगर कोरोना का प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ तो उस समय होगा, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, सबको बता दिया गया।
since every vertex, मेरे पास दिया हुआ है कि हर एक वर्टेक्स का डिग्री 2 है, एवरी वर्टेक्स इज इवन डिग्री, we can exist from every vertex V, and we can exist from every vertex we enter. Every vertex we enter, since vertex V is even degree, once reaches V when tracing comes to be end, if this closed circuit H1 contains all the edges of G, then G is an Euler's graph. Then G is an Euler's graph. If this circuit does not contain all the edges of G, then we remove from G all the edges of H1, all the edges in H1, and obtain a graph, subgraph H2 बराबर G माइनस H1। जरा पढ़ना इतना, जरा देखते हैं हम लोग पढ़ के इसको कि क्या होता है इसमें। ये बोलना चाहता है कि सिंस एवरी वर्टेक्स इज एन इवन डिग्री, हर एक वर्टेक्स जिसका डिग्री इवन है, वी कैन एग्जिस्ट फ्रॉम एवरी वर्टेक्स वी इंटर, जहां से हम लोग इंटर करते हैं, जहां से हम लोग एग्जिस्ट करते हैं वहीं पर इंटर करना होगा, क्योंकि हर एक वर्टेक्स का डिग्री इवन है। सिंस वर्टेक्स V इज एन इवन डिग्री, क्योंकि वर्टेक्स V इज एन इवन डिग्री है, once reaches V when tracing comes to be end, if this closed circuit H1 contains all the edges of G, then G is an Eulerian graph। अगर पूरा कंटेन करने लगेगा तब तो हम लोग उसको बोल ही देंगे कि यूलरियन ग्राफ है ये। इफ दिस सर्किट डज नॉट कंटेन ऑल द एजेस ऑफ जी, अगर ये सर्किट डज नॉट कंटेन करेगा ऑल द एजेस ऑफ जी को, अगर ये ऑलरेडी कंटेन कर रहा है ऑल द एजेस ऑफ जी को, तो हम लोग स्वभावतः उसको यूलरियन ग्राफ बोल देंगे, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था। तो हम लोग देन वी हैव नथिंग टू डू, तो इसका मतलब है कि इफ दिस सर्किट डज नॉट कंटेन्स ऑल द एजेस ऑफ जी, अगर ये सारा एजेस को कंटेन नहीं करेगा, देन वी रिमूव फ्रॉम जी ऑल द एजेस इन H1, तब हमें जो सब ग्राफ मिलेगा H2 वो मिलेगा G माइनस H1 ऑफ G formed out of the remaining edges, since G
and H1 have G and H1 have all their vertices of even degree. The degree of H2 vertices of H2 degree of vertices of H2 are also even, are also even, are also even. Since G is connected, since G is connected, H2 and H1 must have at least one common vertex, say V1. Starting from V1, one can construct another new circuit in H2. This new circuit in H2 can be combined with H1 to form a larger circuit. थोड़ा सा डिटेल समझना है। एनी जरा ले लेना, इसके बाद समझते हैं इसको हम लोग। एनी ले लिए, थोड़ा समझते हैं इसको। थोड़ा बड़ा है, घबराने की बात नहीं है, खत्म होने वाला है। ये बोल रहा है तो हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे, इफ दिस सर्किट डज नॉट कंटेन ऑल द एजेस ऑफ G, देन वी रिमूव फ्रॉम G ऑल द एजेस इन H1। जितना भी एजेस ऑफ H1 है सबको हटा लिया, तब जो ऑब्टेन करेगा एक न्यू सब ग्राफ को, जो कि H2 होगा, जो कि G माइनस H1 होगा, ऑफ G फॉर्म्ड आउट बाय रिमेनिंग एजेस, जो कि रिमेनिंग एजेस से बना हुआ है। H1 हटाने के बाद जो रिमेनिंग एज बच रहा है उसको मिला के हम लोग H2 बनाए। सिंस G and H1 have all their vertices of even degree, the degree of H2 are also of even. Since G is connected and H2 and H1 must have at least one common vertex V, one common vertex say मान लो V1. Starting from V1, one can construct another new circuit in H2. This new circuit in H2 can be combined with H1 to form, जो H2 बनेगा वो कंबाइन करेगा H1 के साथ मिलके एक न्यू लार्जर सर्किट करो। एक बार इसको बढ़िया से तुमको लिख के प्रैक्टिस करना होगा। इसका कन्वर्सली वाला पार्ट जस्ट खत्म होने वाला है, बहुत बड़ा नहीं है। हम लोग लास्ट में पहुंचते हैं, लार्जर सर्किट। इफ it is Eulerian graph, then G is, if it is not, we continue this procedure
this procedure to form a Eulerian circuit. This procedure must terminate. This procedure must terminate since the number of edges in G is finite. Thus G contains an Eulerian circuit, and hence it is Eulerian, बस यही है लास्ट. इफ इट एज इल्यूरियन, अगर वो इल्यूरियन है तब जी ऑलरेडी होगा, एंड इफ इट इज नॉट, वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस. तो हम लोग फिर एक बार S2 को हटा के फिर करेंगे G माइनस S2, फिर उसको उस सब ग्राफ को S3 मानेंगे, फिर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे. इफ इट इज नॉट, वी कंटिन्यू दिस प्रोसीड्योर टू फॉर्म ए इल्यूरियन सर्किट. ऐसा तब तक करेंगे जब तक इल्यूरियन सर्किट ना मिल जाए. दिस प्रोसीड्योर मस्ट टर्मिनेट, ये प्रोसीड्योर टर्मिनेट पक्का करेगा सिंस द नंबर ऑफ एजेस इन जी इज फाइनाइट. क्यों नंबर ऑफ एजेस इन जी इज फाइनाइट? क्योंकि नंबर ऑफ एजेस जो जी में है, वो फाइनाइट है. नंबर ऑफ एजेस जो जी में है वो फाइनाइट है, इसलिए पक्का टर्मिनेट करेगा. और टर्मिनेट करने के बाद 10 जी कंटेन्स एन इल्यूरियन सर्किट. तो हम लोग बोलेंगे कि जी कंटेन कर रहा है इल्यूरियन सर्किट को, और हेंस इट इज इल्यूरियन. तब फाइनली बोल देंगे कि वो एक इल्यूरियन है. ऐसे करके हम लोग देखते हैं कि एक H1 लेते हैं, एक पूरा सर्किट को जी में से उसको हटाते हैं, उसको S2 लेते हैं. अगर S2 भी कंटेन करने लगेगा अगर सारा इल्यूरियन सर्किट को, तो H1 और S2 मिलके एक बहुत लार्जर सर्किट बनाएगा. और इस प्रोसीड्योर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. कब तक? जब तक वो इल्यूरियन सर्किट ना बना दे. दिस प्रोसीड्योर मस्ट टर्मिनेट करेगा क्योंकि नंबर ऑफ एजेस इन जी इज फाइनाइट है. तब हम लोग बोलते हैं जी कंटेन कर रहा है इल्यूरियन सर्किट को, और तब फाइनली बोल देंगे कि इट इज एन इल्यूरियन. एनी ले लो, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे. ले लो तो. यस सर, ले लिए. yes. चलो, तो आज जो है हम लोग यहीं तक इल्यूरियन सर्किट का, आज हम लोग इल्यूरियन ग्राफ पढ़े, इल्यूरियन सर्किट पर एक थ्योरम पढ़े. कन्वर्सली पार्ट को एक बार बढ़िया से तुम अगर देखोगे तो, क्योंकि तुम सेमेस्टर 6 के विद्यार्थी हो तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, बड़ा नहीं लगेगा. जूनियर लोग को बड़ा लग सकता है, तुम लोग को बड़ा नहीं लगेगा क्योंकि बड़ा थ्योरम तुम लोग काफ़ी पढ़े हुए हो. तो बाकी बात मोटिव तुम समझ ही रहो कि इल्यूरियन ग्राफ अगर तुम्हारा रेडी है, यूलर्स ग्राफ, यूलर सर्किट, यूलर्स ट्रेल सारे को दिमाग में रखोगे तो इसको थ्योरम को तुम मूव कर पाओगे. तो आज के लिए यहीं तक, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय बाय. थैंक यू सर.